हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो में बताए गए कर्मों का उदय इस विषय के रेफरेंस पर है। इस वीडियो के शुरुआत में मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी है एक शेर और एक चूहे की। एक बार एक बड़े जंगल में एक चूहा अपने बिल के बाहर आकर खाना ढूंढ रहा था। अचानक वहाँ एक जंगली बिल्ली आ गई और चूहे को पकड़ने के लिए वह उसके पीछे भागने लगी। और वहाँ कुछ ही अंतर दूर से ये पूरा दृश्य जंगल का राजा शेर देख रहा था। उसे उस चूहे के लिए बड़ा बुरा लगा और उसे उस चूहे के लिए बड़ी दया आने लगी। इसीलिए उसने उस जंगली बिल्ली को भगा दिया और चूहे की जान बचा ली। चूहे ने शेर से बड़े आभार व्यक्त करते हुए शुक्रिया कहा और उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, आज आपने मेरी जान बचा ली। एक दिन मैं भी आपकी सहायता ज़रूर करूँगा, ये मेरा आपसे वचन है। चूहे के इस वाक्य पर शेर हंसते हुए कहने लगा, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इतने से प्राणी हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे। और ये कहते हुए उस बेचारे चूहे पर हंसते हुए शेर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उस जंगल में एक शिकारी आ पहुँचा और वो शेर की तलाश कर रहा था। उस शिकारी को शेर को पकड़कर सर्कस वालों को बेचना था, इसलिए वो पूरी तैयारी करके जंगल में आ गया था। और कुछ समय बाद उसने शेर को रस्सी के जाल में पकड़ ही लिया। शेर पूरी तरह डर गया था और उसने कई बार कोशिश की उस रस्सी के जाल से निकलने की, पर वो निकल नहीं पाया। शेर अब बड़े दुख में गुर्राता रहा और उसने समझ लिया था अब कुछ नहीं हो सकता। उसने कई कहानियाँ सुनी थी जिसमें हम इंसान उन बेचारे प्राणियों का किस तरह से टॉर्चर करते हैं। इतने में वहाँ एक चूहा आ गया। फिर वह शेर को समझ गया ये वही चूहा है जिसको शेर ने कुछ ही दिनों पहले बचाया था। और उसने शेर को ऐसे जाल में पकड़े हुए देखा और उसने तुरंत उस रस्सी के जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो जाल कट गया और शेर बड़ी आसानी से वहाँ से भाग निकला। शेर ने उस छोटे से चूहे का आभार मानते हुए धन्यवाद किया। इस पर चूहे ने कहा, मैं जानता हूँ मैं आपके समान इतना विशाल व्यक्तिमत्व का नहीं हूँ, पर मैंने कहा था ना, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आज मैंने अपना वादा पूरा किया। ये बात सुनते ही शेर को अपने आप पर शर्म आ गई और उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। इस कहानी में उस विशाल शेर ने वह छोटे चूहे की जान बचा ली और जब उसे ज़रूरत थी तब अनएक्सपेक्टेडली चूहे ने शेर की जान बचा ली। यही होते हैं कर्मों के सिद्धांत। हम जो भी करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ, तो कृपया ध्यान दें। यदि हम ऐसे कोई क्रिया करें जिसमें किसी और का फ़ायदा हो जाए तो हमें वैसी ही मदद एकदम अनएक्सपेक्टेड ज़रिए से रिटर्न में मिलती है। और यदि किसी का बुरा करे या किसी को ठेस पहुँचाए, चाहे वो कोई इंसान हो या पशु पक्षी, तो वो भी हमें सूद समेत वापस मिलता है। और जब प्रकृति हमें हमारे एक्शंस के या हमारे कर्मों के रिटर्न्स हमें देती है, तब जो हमारे पापों के बदले हमें भुगतना पड़ता है या हमारे पुण्य के बदले हमें खुशियाँ मिलती है, उसे ही कर्मों का उदय कहते हैं। हम इंसानों में एक बिहेवियर पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है जिसे मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम किसी न किसी प्रॉब्लम्स को लंबे समय तक भुगत रहे होते हैं, तब हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दोस्तों, ये अपने ही कर्म होते हैं जो कुछ समय बाद हमें रिटर्न में मिलते हैं। पर जब हम भुगत रहे होते हैं और कुछ समय बाद उसके इफ़ेक्ट्स हमारे लिए एकदम अनबेरेबल हो जाते हैं, तब क्या करें? यही सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। 4 तरीके के चेंजेस आपको करने हैं और अगर आपको पसंद आए या आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला, बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू सो सो शाल यू रीप। कर्म के सिद्धांत, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बात सच है कि सुख दुख, लाइफ और डेथ, कोइंसिडेंस, सेपरेशन, फ़ायदा नुकसान एट्सेट्रा, ये सब हमारे नसीब के हाथ में है। उस पर अपना कंट्रोल तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? फिर उस पर डिपेंड कैसे रहे? यदि हमारे हृदय में कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास हो जाए तो हमारे मन में किसी भी चीज़ या व्यक्ति के प्रति कंप्लेंट्स नहीं रहेगी। और अगर कर्म सिद्धांतों पर विश्वास न हो तब शिकायतों से
हम कभी बच नहीं पाएंगे। कर्म सिद्धांतों पर अटूट भरोसा रखो, उसके डिवोटी बन जाओ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ठीक है, कर्म का उदय है, इसको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा, ये भी धीरे धीरे जाएगा। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि कर्म का उदय मानकर हाथ पैर चलाना बंद करो। हम इतना कहना चाहते हैं कि एफर्ट्स लीजिए पर परेशान मत होइए। कर्म का उदय जब होता है तब समय बड़ा कठिन चलता है, लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं जो परमानेंट है। अपना कर्म भी आज है, कल पलटेगा, तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। और इफ़ेक्टिव पेशेंस हम तब रख पाएंगे जब कर्म सिद्धांत के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा रहेगी। हर दुख का एक दिन अंत होता है, चाहे कितना भी गहरा दुख क्यों ना हो। दुख परमानेंट नहीं है और सुख भी परमानेंट नहीं है। वक्त पलटेगा, आज बुरा वक्त आया है, कल वो सब पलटेगा। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो। जिस इंसान के हृदय में कर्म सिद्धांत पर अटल विश्वास होता है, वो लाइफ में आई हुई बड़ी से बड़ी विपत्तियों के चलते डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी भी बीमारी हो, चाहे जैसी विसंगति हो, इंसान का मन स्थिर और शांत बना रहता है। जब हमारा कर्म आड़े आता है तब हमारे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। दुख सहा जाता है, कहा नहीं जाता, और हम सहते कम है और कहते ज़्यादा है। दुख को सहते ही दुख आधा हो जाएगा और दुख को कहने से दुख ज़्यादा बढ़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि अपना दुख बांटो मत। दरअसल बांटने से इंसान मन से चिंता मुक्त होता है, पर कुछ लोगों की एक आदत होती है हर किसी को अपना दुख बताने की। इस बर्ताव से हमारा बस एक बड़ा मजाक बन जाता है और हमारे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए हमारे करीबी लोगों के अलावा और कहीं अपने फीलिंग्स को शेयर न करें तो बेहतर रहेगा। कर्म के उदय के दौरान कोई भी विपत्ति तुम्हारे जीवन में आए तो उसको सहो। सहने की कला अपने आप में डेवलप करो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखें, इस संसार के हर प्राणी का जीवन हमारे कर्मों से कंट्रोल्ड है। अपनी सोच को बदलोगे तो अभी इसी क्षण सुखी हो सकते हो, आनंदी रह सकते हो। पर हम खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हैप्पीनेस की खोज करते हैं। कोई पर्टिकुलर चीज़ मिल जाए तो मैं सुखी रहूँगा, या फिर कोई XYZ चीज़ पूरी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँगी। ऐसे हमने हमारे खुशियों को डिफ़ाइन कर रखा है, तो कैसे हम हमेशा खुश रह पाएंगे? हमारी हैप्पीनेस टेम्पररी बनी रहेगी। इसीलिए कर्म के सिद्धांतों पर अटूट विश्वास रखिए और जो मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहते हुए आगे बढ़ते रहिए। हाय दोस्तों, बाकी के बचे हुए 3 पॉइंट्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कम्युनिटी में इसे शेयर करें, ताकि इस लाइफ चेंजिंग नॉलेज का फ़ायदा दूसरों को भी हो पाए, वो भी पूरी तरह फ्री में। और ऐसे ही सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।